जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग, पहला वाला मैंने लिख के दिया था, दूसरा वाला मैं अब रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर सत्संग में जवाब मिलता है, और जो सत्संग आपके यूट्यूब पे या इंस्टा पे फ्लैश होता है वो आप ही के लिए होता है। ऐसे मुझे भी अक्टूबर नवंबर से ब्लैक मैजिक के सत्संग फ्लैश हो रहे थे, पर मैं इग्नोर करती जा रही थी। मैंने सोचा मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कौन करेगा, ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। और उसी टाइम पे मेरी जो फीमेल मंथली प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी टाइम से चल रही थी। फिर एक मैसेज आया, तेरे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक है, अभी हुक्म मान और सुन ये सत्संग। तो मैंने गुरुजी का हुक्म माना, वो सत्संग सुना। उसमें ये भी लिखा था कि तुरंत असर दिखेगा, ब्लैक मैजिक उतरने का तुरंत असर दिखेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरी 2 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी वो 90% ठीक हो गई। फिर वही वाले जो मैसेजेस कि ओवरीज में सिस्ट, पेन, ये सारे ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड थे। फिर एक मैसेज आया कि मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। अब गुरुजी ही जानते हैं कि वो कब करेंगे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे। मैंने तो सब कुछ उनके हाथ पे छोड़ा हुआ है, टोटल सरेंडर। दूसरा सत्संग मेरा ये है, मतलब मैं कैसे गुरुजी से टेक्निकली जुड़ी हूँ, तो वो तो मार्च 2023 में मुझे 2 बड़ी बड़ी तितलियों का सपना आया, और पर मुझे उस वक्त कनेक्शन समझ नहीं आया। फिर कुछ दिनों बाद में मेरी फ्रेंड गरिमा आंटी से बात कर रही थी, तो उसने, हम नीम करोली बाबा जी की बात कर रहे थे और बात करते करते गुरु जी की बात आ गई। तो मैंने इंस्टेंटली, मुझे कुछ हुआ और मैंने उनको यूट्यूब पे सर्च किया, और वो दिन है और आज का दिन है। ऐसे मेरे मन में कुछ शंका तो थी, फिर मैंने जाना कि गुरु जी ने चोला छोड़ दिया है। फिर मैंने सोचा कि मैं सेल्फिश बन जाऊंगी, मैं अपना काम करा लूँगी गुरुजी से, लेकिन मैं सत्संग वगैरह नहीं शेयर करूँगी। लेकिन ऑटोमेटिकली तीसरा सत्संग सुनते सुनते मेरे मन में आया कि मुझे भी सत्संग शेयर करना है। खैर ये बात हो गई, पर गुरुजी के आने से मेरे लाइफ में इतनी शांति है, इतनी पीस है, और थिंग्स आर गेटिंग बेटर स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे समझ समझ के। और गुरुजी कि ऊपर ही मैंने सोच लिया है कि सब कुछ छोड़ना है, क्योंकि वो ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। और दूसरा जो मैं बोल रही थी कि मैं टेक्निकली वैसे जुड़ी हूँ इस 2023 में, और ऐसे मैं देखूँ तो मेरा जन्म हाउस नंबर 7 में हुआ है। मेरी मम्मी गुरुजी के चरणों में 7 तारीख को गई 2016 में, तो वो भी 6 और 1 भी 7 होता है। तो 7-7 की प्रोटेक्शन, 7-7 गुरुजी का नंबर। और मम्मा के जाने के बाद कई बार मैंने गाड़ियों पे देखा गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। फिर मैं बोलती थी अरे इन गुरुजी का नाम क्या है, और मैं मन में सोचती थी कि मुझे भी एक गुरुजी चाहिए, एक गुरु चाहिए जो मार्गदर्शन करे, जो हमेशा साथ दे। और स्लोली बट श्योरली जैसे गुरुजी ने अपने साथ ऐसा जोड़ लिया है कि अब हर टाइम मन में मतलब बात चलती रहती है उनसे कि गुरुजी क्या करना है, कैसे करना है, गुरुजी पूरे टाइम ही चलता है। फिर मैं कुछ सत्संग ऐसे सुन रही थी जिसमें सब लोग कह रहे थे कि हमारे फादर के साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो क्योंकि एक ही पेरेंट रह जाता है तो आपको डर लगता है। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो डर लगता है। मुझे इंस्टेंटली उसी दिन गुरुजी ने 2 सत्संग ऐसे भेजे जिसमें दूसरी संगत के फादर्स बीमार हुए और वापस ठीक हो गए। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मुझे ऐसा लगता है जो मैं सत्संग सुनती हूँ वो मेरे लिए ही बना है, पता नहीं कैसे। और हम इतना सुनते हैं सत्संग में कि जो आप सोचते हो गुरुजी को पता चलता है, ये एक्चुअली में सच्ची बातें हैं। ऐसे मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, पर हर चीज़ के लिए, जैसे मैं सत्संग कब से रिकॉर्ड करना चाह रही थी, तो मैं आजकल मैं टाल रही थी, तो ये मैसेज भी मुझे आ गया कि और कितना टालेगी, आजकल कितना करेगी। और आज शाम को भी ये मैसेज आया कि जैसा आता है वैसा सत्संग कर दे। तो मैंने सोचा कि आज तो करना ही है, जैसा गुरुजी कहेंगे वैसा ही होगा और अच्छा ही होगा, इतना बिलीफ मुझे है।
और गुरुजी सबका भला करेंगे। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मुझे अपना नाम और जगह नहीं बतानी अभी फ़िलहाल।